नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में और वो कहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं। ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। इसको पेरी वर्नियर नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। और इसका अगर हम यूज़ देखें तो यूज़ जो है वो हम आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर और डेप्थ मापने के काम आता है। और इसको जो यूज़ करने से पहले हमें इसको कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। और कभी भी अगर हम इसको चेक कर रहे हैं तो पहले आपको इसका लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। जैसे कि 0.01 मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट है, जिसे हम 10 माइक्रोन के नाम से जानते हैं। ये बटन ऑन ऑफ का होता है। यहाँ पे हम 0 सेट कर सकते हैं। इसको पूरा क्लोज करके उसके बाद 0 सेट करके फिर ही हमें यूज करना चाहिए। कभी भी हमें इंस्ट्रूमेंट जब हम पार्ट को मेज़रमेंट कर रहे हैं तो मेज़रमेंट को इस कॉर्नर से ना पकड़ के बिल्कुल सेंटर से पकड़ें जॉब को, जैसे ये पकड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे इंटरनल डायमीटर मेज़र कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हमें एक्चुअल वैल्यू मिलती है। इसमें हम मिलीमीटर और इंच दोनों में मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है। इस माइक्रोमीटर में आप देख सकते हैं पार्ट्स नेम है: एनविल, फेस, स्पिंडल फेस, लॉक नट, स्लीव, थिम्बल, रेचर्ड। रेचर्ड जो यूज़ होता है वो फाइन एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। कभी भी हम इस थिम्बल को पकड़ के कभी भी पार्ट जो है या कंपोनेंट है उसको चेक नहीं कर सकते। थिम्बल पे जो स्केल बना हुआ है इसे हम सर्कुलर स्केल के नाम से भी जानते हैं। ये स्लीव है, स्लीव पे जो स्केल है उसे मेन स्केल के नाम से जानते हैं। ये ऑर्डिनरी टाइप माइक्रोमीटर है। इसका लिस्ट काउंट आप यहाँ पे भी देख सकते हो, 0.01 मिलीमीटर लिखा होता है। अगर हम यहाँ डिजिटल माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं तो उसका लिस्ट काउंट 0.001 मिलीमीटर हो जाएगा, जिसे एक माइक्रोन के नाम से जानते हैं। कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चेक करने से पहले उसका जीरो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको जीरो करते हैं तो हमें जो मेज़रमेंट वैल्यू मिलती है वो हमें एक्यूरेसी में मिलती है। अदरवाइज़ हमें मेज़रमेंट जो है सही नहीं मिलेगा। ये माइक्रोमीटर जो है वो अलग अलग रेंज में आते हैं, जैसे कि 0 से 25 मिलीमीटर, 25 से 50 मिलीमीटर, 50 से 75। तो ये अलग अलग रेंज में आते हैं। जैसे आपको अगर 45 मिलीमीटर का डायमीटर मेज़र करना है तो ये जो माइक्रोमीटर है ये यूज़ नहीं कर सकते उसके लिए। ये हमारे जितने भी स्पेशल गेजेस होते हैं उनमें डायल इंडिकेटर यूज़ होता है। डायल इंडिकेटर में ये कैप होती है, इसे डस्ट कैप के नाम से जानते हैं। इसे हम पॉइंटर के नाम से जानते हैं। ये पॉइंटर होता है हमारा। ये इंटरनल जो लगा हुआ है इसे डायल कहते हैं। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। कॉन्टैक्ट पॉइंट हमेशा हमें चेक करते रहना चाहिए। जब पार्ट को चेक करते हैं तो ये लूज़ हो जाता है तो इसको क्लॉकवाइज हम टाइट कर सकते हैं। ये प्लंजर होता है, ये इसे स्टेम कहते हैं। ये रोटेशनल बेजल होता है, इसे हम रेवोल्यूशन काउंटर कहते हैं। ये लॉक नट है और ये लिमिटर सेट होते हैं एज पर टॉलरेंस, कितना हमें सेट करना है। और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो रैक एंड पिनियन बोलते हैं इसको, रैक एंड पिनियन है। और जो हमने पीछे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट का जो है प्रिंसिपल है वो जो दो स्केल का अंतर होता है। और माइक्रोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो लीड एंड पिच है, या नट एंड बोल्ट बोल सकते हैं। इसकी हम बात करने जा रहे हैं, यह है डायल इंडिकेटर। डायल इंडिकेटर का यूज जो है वो हम बता दें आपको, जितनी भी स्पेशल गेज होती है हाइट चेक करने के लिए, हाइट चेक करने के लिए हो गया, रनआउट चेक करने के लिए, डेप्थ चेक करने के लिए, डायमीटर चेक करने के लिए, जितनी भी स्पेशल गेज में ये लगता है इसे डायल इंडिकेटर कहा जाता है। कुछ डायल इंडिकेटर में सिर्फ ये जो डायल होता है, बल्कि ये रेवोल्यूशन काउंटर नहीं होता है। तो रेवोल्यूशन काउंटर का मतलब हम बता दें, जैसे कि मान लो ये पॉइंटर है, एक बार अगर पूरा आरपीएम घूमे, इसका चक्कर घूमेगा
उसके बाद आपको ये वैल्यू जो है आपको 0 से 1 मिलीमीटर तक बताएगा कि 1 मिलीमीटर इसका जो है पॉइंटर मूव हो चुका है। कभी भी हमें यहाँ से चेक करना चाहिए, यहाँ पे लिखा होता है कि इसका जो एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी मतलब लिस्ट काउंट कितना है इसका 0.01 मिलीमीटर है, और ये 10 बार मूव कर सकता है। मैक्सिमम जो अभी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है वो रेवोल्यूशन काउंटर यूज़ नहीं करते हैं, मैक्सिमम जो है सिंपल यूज़ हो रहा है सिंगल। तो हमें कभी भी अगर वैल्यू चेक करनी है तो हमें लिस्ट काउंट ज़रूर देखें। कुछ कई बार यहाँ पे 1 माइक्रोन के नाम से होता है, तो 1 माइक्रोन अगर होगा तो 0 से 10 तक जो है उसकी वैल्यू 0.01 मिलीमीटर रहेगी। अगर 0.01 मिलीमीटर है तो 0 से 10 तक का जो वैल्यू रहेगा वो 0.1 हो जाएगा, क्योंकि 10 से इसको 0.01 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1 आता है 100 माइक्रोन। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। कभी भी जब हम हाइट वगैरह चेक कर रहे हैं तो ये पॉइंटर हमेशा देखना क्लॉकवाइज घूमता है। अगर हाइट प्लस में जाती है तो इसका क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव साइड में रहता है और लेफ्ट साइड जो है माइनस में रहता है। इसको हम ऊपर उठा के भी चेक कर सकते हैं कि ये अगर हाइट ऊपर जा रही है तो ये जो है किस साइड जा रहा है। तो यहाँ पे ये एक थंब रूल है ये। प्लेन प्लग गेज, प्लेन प्लग गेज जो होती है वो जो है इसमें एट्रीब्यूट गेज में आती है, और जो अब तक हमने गेजेज यूज़ किए हैं वो वेरिएबल में आते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है कि जो हमें डायरेक्ट वैल्यू बता दें किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे लगाने के बाद, और एट्रीब्यूट वो होता है जो गेजेस हमें ओके और नॉट ओके में आंसर दे, या राइट और रॉन्ग में आंसर दे। तो प्लेन प्लग गेज, इसका शॉर्ट फॉर्म पीपीजी का भी बोल सकते हैं। और इसमें अगर ये यहाँ पे देख सकते हो ये डायमेंशन लिखी हुई है 9.110 प्लस माइनस 0.04 मिलीमीटर, तो ये टॉलरेंस है इसकी। तो इसमें देखेंगे अगर पार्ट के अंदर गो क्वालिफाई हो रहा है और नो गो क्वालिफाई नहीं होता है तो पार्ट क्या होगा, ओके होगा। अगर गो क्वालिफाई नहीं होता है और नो गो भी क्वालिफाई नहीं होता तब भी पार्ट रिजेक्ट रहेगा, अंडर साइज हो जाएगा। अगर गो क्वालिफाई हो रहा है, नो गो भी क्वालिफाई हो रहा है तब भी पार्ट रिजेक्ट होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि गो क्वालिफाई होना चाहिए, नो गो क्वालिफाई नहीं होना चाहिए। अगर नो गो क्वालिफाई हो गया तो तुरंत पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो ग्रीन कलर का स्टिकर नज़र आ रहा है आपको, ये कैलिब्रेशन स्टिकर होता है। कैलिब्रेशन को हिंदी में अंशांकन भी बोलते हैं। अंशांकन का मतलब होता है कि जो ये गेजेज यूज़ होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 6 मंथ, और थ्रेड प्लग गेज की 4 महीने की होती है, 4 मंथ की। इसमें हमें गेज का जो ये डायमीटर होता है, ये गो साइड और नो गो साइड का, इसको हम मास्टर गेज से कंपेयर करते हैं कि ये डायमीटर जो है अभी जो स्पेसिफिक साइज है उसके अकॉर्डिंग बचा है या घिस गया है। अगर घिस जाता है तो आपको नई गेज मिलेगी, अदरवाइज दोबारा स्टिकर लगा के इसको ड्यू डेट डाल दी जाती है। एक क्वेश्चन और आ सकता है इसमें, अगर कोई पूछ ले गो साइड का डायमीटर कितना है, तो गो साइड का डायमीटर अब आप देख सकते हो कि ये मीन साइड पे सेट होता है, लोअर लिमिट साइज पे सॉरी, और ये अपर लिमिट साइज पे सेट होता है पीपीजी में। तो लोअर लिमिट साइज कितना होगा, 9.110 में से माइनस 0.04 करेंगे तो आपका जो साइज आएगा 9.07 मिलीमीटर, तो ये गो साइड का हो जाएगा। और नो गो साइड इसमें ये प्लस कर सकते हैं, तो 9.15 मिलीमीटर नो गो साइड हो जाएगा। तो ये अपर लिमिट साइड पे सेट होता है। तो चेक करने का फंडामेंटल ये है, आप चेक कर सकते हैं। और नो गो साइड इससे या इस तरह से चेक करते हैं। प्लेन प्लग गेज हमेशा इंटरनल डायमीटर ही चेक करती है। ये स्नैप गेज है। स्नैप गेज आपको सबसे पहले बता दें कि आउटसाइड डायमीटर चेक करती है। स्नैप गेज पे ये लिखे जो साइज होते हैं, ये कंट्रोल नंबर होता है, गेज का साइज होता है, ये कैलिब्रेशन स्टिकर होता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 2 स्टेप होते हैं, गो साइड और नो गो साइड। तो गो साइड क्वालिफाई होना चाहिए, नो गो साइड क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप इसमें चेक कर रहे हैं। और अगर मान लो नो गो साइड भी क्वालिफाई हो जाता है तो पार्ट तुरंत वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बता दें गो साइड का जो डायमीटर है वो आप कैसे देखोगे। गो साइड का जो डायमीटर सेट होता है वो आपको बता दें अपर लिमिट साइड पे सेट होता है।
अपर लिमिट साइड मतलब इसमें का जो साइज हो जाएगा गो साइड का वो हो जाएगा 85.2 मिलीमीटर। नो गो साइड का जो डायमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 84.8 मिलीमीटर। तो इस तरह से ये अपोजिट है प्लेन प्लग गेज से ये वाला साइज। तो ये स्नैप गेज है, इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं इसको। तो कोई गो साइड और नो गो साइड का साइज पूछे तो आप बता सकते हो। गो साइड हमेशा प्लेन प्लग गेज में अपर लिमिट पे सेट होता है, नो गो साइड हमेशा लोअर लिमिट पे सेट होता है। ये स्पेशली स्नैप गेज के लिए है। ये स्नैप गेज में कार्बाइड की टिप लगी होती है ताकि जल्दी से वियर ना हो। स्पोर्ट फेस चेकिंग है। स्पोर्ट फेस स्पेशली आपको बता दें, किसी भी पार्ट में अगर मान लो फेस मिलिंग हो रही है, फेस मिलिंग में अगर कोई बोल्ट टाइट होना है तो बोल्ट टाइट अच्छे से हो जाए, इसलिए इस गेज से हम लोग पार्ट का इंस्पेक्शन करते हैं। अगर ये गेज अच्छे से फ्री मूवमेंट हो रही है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये गेज जो पार्ट के अंदर बोल्ट टाइट होगा जहाँ असेंबली में, उस पार्ट के अंदर वो जो गेज है वो जो बोल्ट है वो अच्छे से फिट हो सकता है। ये होती है थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज जो है, थ्रेड गेजेज ऐसे अलग अलग टाइप में आती हैं, जैसे इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है मैक्सिमम जो है वो इंच और मिलीमीटर में यूज़ होती है। अगर हम यहाँ देखें थ्रेड प्लग गेज, अभी चेक करवा देते हैं, आपको दिखा देते हैं। थ्रेड प्लग गेज में एक गो साइड होता है, एक नो गो साइड होता है, और इसकी जो साइज़ है वो ये इंच में है। आप देख सकते हैं इंच का मतलब 3/8 इंच ये मेजर डाया होता है, इंटू 24 इंच के अंदर हमेशा थ्रेड पर इंच में बनती है। इसका मतलब ये है कि 1 इंच की लंबाई में 24 मतलब 24 चूड़ियाँ ही कटेगी। UNF यूनाइट फाइन थ्रेड, इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइट फाइन थ्रेड है, टाइप ऑफ थ्रेड है ये इस तरह की जो थ्रेड है वो ऑयल कूलिंग, ऑयल और गैस जहाँ पे यूज़ हो रही है किसी पार्ट में वहाँ पे यूज़ होती हैं। ये कैलिब्रेशन स्टिकर लगा हुआ है। तो इसको चेक करने का फंडा ये है, इसको टाइट करके अच्छे से चेक करते हैं गो साइड से, और नो गो साइड से इस तरह चेक करते हैं। तो नो गो साइड से एक थ्रेड हम टाइट हो सकता है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे आगे अगर टाइट होता है तब वो पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक एट्रीब्यूट गेज में आती है, टाइप्स ऑफ में। तो ये इंटरनल चूड़ी चेक करती है स्पेशली। इसका शॉर्ट फॉर्म TPG है, थ्रेड प्लग गेज। अभी यहाँ हमने कंपैरिजन दिखा रखा है। कंपैरिजन में आप देख सकते हो थ्रेड प्लग गेज, ये इस टाइप की जो गेजेज होती हैं ये इंच में यूज़ होती हैं, और थ्रेड प्लग गेज मीट्रिक, ये मिलीमीटर के लिए, मतलब जो मीट्रिक थ्रेड होते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है। तो इसमें भी आपको स्पेसिफिकेशन बता दें, एम जो होता है वो मीट्रिक के लिए जो होता है, 10 जो होता है मेजर डायामीटर है गो साइड का, और 1.25 जो होती है वो पिच होती है। पिच का मतलब होता है एक थ्रेड से दूसरी थ्रेड के बीच की डिस्टेंस। 6 होता है ग्रेड, और कैपिटल H जो यूज़ होता है हमने यहाँ भी दिखा रखा है, ये होल बेसिस सिस्टम के लिए, मतलब इंटरनल डायमीटर चेक कर रही है होल के अंदर, तो उसके लिए यूज़ होता है। और इसका बोथ, इन दोनों को हम ये भी बोल सकते हैं कि गो एंड नो गो साइड का डेविएशन, गो एंड नो गो साइड जो डेविएशन सेट होता है वो पिच डाया पे होता है। इसमें हम अगर देखें थ्रेड रिंगेज होती है वो आउटसाइड थ्रेड को चेक करने के काम आती है। स्पेसिफिकेशन भी आप देख सकते हो, M8 मीट्रिक 8 मिलीमीटर मेजर डायामीटर है, 1.25 का पिच है, 6H गो एंड नो गो साइड का डेविएशन है। तो डेविएशन का डिटेल्स भी हमने यहाँ दिया हुआ है। गो साइड डेविएशन इज 0 एंड नो गो साइड डेविएशन इज -9 माइक्रो। इसमें आप अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हमें लॉग बुक में मिलते थे, जो वैल्यूज़, इसी तरह गो एंड नो वो साइज़ का डेविएशन हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी आपकी गेज है, मान लो 10 to 14 मिलीमीटर के बीच में आ रही है, और वो जो थ्रेड प्लग गेज है तो H6 का साइज़ है, तो उसमें हम यहाँ देख सकते हैं
कि प्लस में उसका जो साइज़ है वो 11 माइक्रोन है, माइनस में 0 है। इसी तरह शाफ्ट बेसिस सिस्टम के लिए ये साइज़ दिए हुए हैं और होल बेसिस सिस्टम के लिए ये साइज़ दिए हुए हैं। तो ये एक लॉग बुक टाइप में आता है। ये रिसीवर गेज भी होती है, इसे रिसीविंग गेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें अलग अलग पिन दी होती हैं। पिन का यूज़ इसके सीरियल नंबर के अनुसार करें। अगर सीरियल नंबर के अनुसार नहीं होता है तो पिन सही से नहीं बैठती है। और इसका यूज़ हम बता दें, इसके होल की पोजीशन चेक करता है। जहाँ भी पिन लग रही है उस होल की पोजीशन चेक करते हैं। और ये रिसीविंग गेज में अगर पिन फ्री मूवमेंट में जा रही है तो इसका मतलब जहाँ भी असेंबली होगी उस पार्ट की वो अच्छे से फिट हो जाएगी। अगर फ्री मूवमेंट में नहीं जा रही है कोई भी पिन, तो इसका मतलब असेंबली में प्रॉब्लम आएगी और वो पार्ट हम कस्टमर को नहीं भेज सकते। एयर रिंग गेज का मतलब होता है, ये यूनिट तो हम एयर प्लग गेज के लिए और एयर रिंग गेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एनालॉग टाइप। और इसमें हम लोग आउटसाइड डायमीटर चेक करते हैं। इसमें अगर हम देखें कि ये सेटिंग मास्टर होता है, ये एयर रिंग गेज होती है। तो कभी भी पार्ट को चेक करने के लिए सेटिंग मास्टर, दिए हुए सेटिंग मास्टर से हमें जो है हमारा गेज है वो चेक कर लेना चाहिए। इसमें प्लस माइनस में साइज़ दिए होते हैं कि प्लस में 10 माइक्रोन चलेगा या माइनस में 12 माइक्रोन पे सेट है। तो मास्टर तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करते हैं कि गेज हमारी मास्टर्स गेज जो है वो हमारी गेज सही है या नहीं। उसके बाद हम पार्ट को चेक करते हैं एज पर टॉलरेंस। ईयर प्लग गेज जो होती है, एयर प्लग गेज हमारा ये एनालॉग टाइप भी यूज़ हो सकता है और डिजिटल भी होता है। तो इसमें भी आप देख सकते हो, एयर प्लग गेज के लिए पहले हमें मास्टर चेक कर लेना ज़रूरी है। तो एक मास्टर जो होता है माइनस पे सेट होता है, एक प्लस पे सेट होता है। तो वो हमें पॉइंटर पे चेक कर लेना है कि प्लस में, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें प्लस में जैसे 12 माइक्रोन दिया है, माइनस में 10 माइक्रोन दिया है, तो प्लस वाले में हम गेज लगाएंगे तो प्लस में वहाँ पे एनालॉग या डिजिटल गेज के अंदर दिखना चाहिए कि वहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है नहीं आ रही। अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रही तो आपका जो पार्ट है वो रिजेक्ट हो सकता है चेक करने के अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच। आपका अगर कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और इनकी अलग अलग हम वीडियो जल्द ही बनाएंगे। थैंक यू।